तो कैसे हैं आप जी? हमारी सेना के भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग उनका बहुत आदर करते हैं। जिन लोगों को कारगिल का पराक्रम याद होगा हमारी सेना का, वो ये जानते हैं कि कारगिल के बाद मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, जो हमारे तब के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कारगिल समीक्षा समिति बनाई थी। अच्छा है, बहुत अच्छा। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी देश को बताने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंटरनल ऑपरेशंस बताइए। जो सीडीएस साहब विदेश जाके बता रहे हैं, उसका अप्रूवल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से दिया किया गया था उनको। प्रधानमंत्री जी वोट मांगिए, वोट मांगिए, वोट मांगिए, वोट मांगिए, वोट चाहिए, भाजपा को वोट चाहिए, भाजपा को वोट चाहिए, भाजपा को वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, सेना के नाम पे वोट चाहिए। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। एयरफोर्स के नाम पे वोट चाहिए, वोट चाहिए, पहलगाम के नाम पे वोट चाहिए। लो वोट, लो जितना वोट लेना है वोट लो। लेकिन भारत की संसद में आकर प्रधानमंत्री जी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। 22 जुलाई को सामने आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वोट चाहिए, हर चीज पे वोट चाहिए। प्रधानमंत्री जी साहब ये कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग। किसने वोट मांगा? कहां चुनाव है अभी? ये जो अमेरिका जैसा देश 21 दिनों में 11 बार बोल चुका है कि हमने कैसे कैसे ये सीज फायर कराया। गुलामी मत करो, अमेरिका की गुलामी मत करो, मत करो गुलामी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। से बिल्कुल सही बात है। इनको तो वोट यहां नहीं लगता है, पाकिस्तान में भी वोट चाहिए, क्योंकि इनके नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। इनके नेताओं के बयान पाकिस्तानी संसद में भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी सांसदों के द्वारा कोट किए जा रहे हैं। इनके बयान पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस द्वारा अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कोट किए जा रहे हैं। इनके बयान पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध दिए जाने वाले डोजियर में कोट किए जा रहे हैं। गजब। और इतना ही नहीं, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं आप सबको डराने का काम करते हैं। क्या बोला तूने? मेरी बात सुनिए सर, डरा हुआ कौन है, डराने का काम कौन करता, वो भी बता रहा हूं। आपके नेता मणिशंकर अय्यर गए और उन्होंने जाके पाकिस्तान में कहा मोदी को हटाना हमें आपकी मदद चाहिए। कौन डरा हुआ है? अब जवाब देता हूं। इमरान खान ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि ऐसी एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट आज तक नहीं आई जैसी यह गवर्नमेंट आई है। दूसरा उनका बयान, फ्लोर ऑफ द हाउस का कोट कर रहा हूं, बालाकोट में जो इन्होंने किया उससे ज्यादा खौफनाक ये कुछ करना चाह रहे हैं। तीसरा बयान पाकिस्तान के मंत्री का कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में। वो उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं बैठा हुआ था, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, रात वरना रात तक हिंदुस्तान अटैक कर देगा। और अब आज का कोट कर रहा हूं, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उनसे पूछा गया कि आप क्लेम कर रहे हैं कि भारत के इतने जहाज गिरा दिए, इसका सोर्स क्या है? तो क्या जवाब दिया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने? कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अरे आपको मजाक बनाना चाहिए था उसको, उस मजाक को आप सीरियस बनाने में लग गए। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अब तीसरा बोलता हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान है, जो वीडियो अवेलेबल है, कि 9 और 10 की दरमियानी रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा के कहा कि हिंदुस्तान ने कई एयर बेसिस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयरबेस के ऊपर भी मिसाइल गिरी है। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये ट्रंप के बयान की बात। पहली बात मैं कहता हूं, ट्रंप के 1 दर्जन बयान आए तो हर बार उन्होंने कहा ट्रंप ने कि आई अवर्टेड ए न्यूक्लियर वॉर। आप मानते हैं न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी? नहीं। भारत सरकार ने कहा ना कोई मध्यस्थता थी, ना न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। अब ये बताइए, सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर जानकार कोई नहीं होगा। अगर ट्रंप का बयान मानना है तो पूरा मानो कि भाई न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, क्योंकि ऐसे पार्टी की समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव राय साहब जो बात कह रहे हैं विदेशों में जाके, वही बात कह रहे हैं जो सलमान साहब कह रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर बात होगी ना, जब प्रधानमंत्री खुद रैली कर करके वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, सिंदूर के नाम पे वोट। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के, थरूर के नाम पे वोट, खुर्शीद के नाम पे वोट, कितना वोट लगातार बोल रहे हैं। देश की कौन ये हिल गए हैं? देश की हिफाजत समाजवादियों के लिए सबसे पहले है। देश की हिफाजत समाजवादियों के लिए पहले है। ठीक है। अब सुधांशु, चल झूठा जी, नालायक नहीं है हमारी एयरफोर्स, नालायक नहीं है। हिफाजत
देश की हिफाजत समाजवादियों के लिए सबसे पहले इसीलिए 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की जिला अदालतों में धमाके करने वाले आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए थे। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो उस पर रुकना पड़ा। इनके लिए देश की हिफाजत सबसे ज्यादा है, इसीलिए आजमगढ़ के संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान या वीर अब्दुल हमीद के घर पर कभी नहीं गए। देश की हिफाजत इनके लिए सबसे आगे, इसीलिए मुस्लिम समाज के सिर्फ आपराधिक तत्वों के साथ खड़े होते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ उस्ताद सरेंडर क्यों किया? अमेरिका के सामने कलाम के यहां कभी नहीं गए। अब आता हूं अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों किया नरेंद्र मोदी ने, यह बताओ। 2 साल पहले की तो बात है जब राहुल गांधी विदेश में जाके बोले थे, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन आर साइलेंट, दे शुड इंटरवीन इन इंडिया। शर्म आनी चाहिए, आप तो सीधे सीधे कह रहे थे इंग्लैंड अमेरिका भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। गजब मर्दी आ गए इस समय, पूरा बयान। और बताइए, जाके वहां पाकिस्तान में कहे मोदी को हटाने के लिए आपकी जरूरत है। और अनवर पाशा साहब, 2012 में लालू प्रसाद यादव जी का सहरसा में दिया गया ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैं पाकिस्तान में इतना लोकप्रिय हूं कि वहां जाकर रेल मंत्री बन सकता हूं। मैं ट्रम्प, आपको लोकप्रियता वहां की चाहिए, आप में है अगर शक्ति तो